यो व्हाट इज अप दोस्तों, क्या हाल है। तो इसके अंदर है हमारा नया स्टूडियो। चलो आओ देखते हैं। एक सेकंड, इसके पहले कि तुम हमारा नया स्टूडियो देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा पुराना वाला सेटअप भी देखो, क्योंकि उसे देखने के बाद जब तुम इसे देखोगे तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल 10 गुना बढ़ चुका होगा। तो ये हमारा वो वाला सेटअप जहाँ पर हम अभी तक वीडियो शूट करते हैं। तो अब इस जगह जैसा तुम देख सकते हो मैंने काफी ज्यादा फोम लगाई हुई है। यहाँ फोम लग रही है, इस जगह पूरी फोम लग रही है, फोम 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 फोम। तो यहाँ पे क्या ये खिड़कियां हैं ताकि आवाज रुक सके, इसलिए मैंने थोड़ी फोम लगा रखी है। और इस जगह तुम देख सकते हो रुमाल टांग रखा है, क्योंकि यहाँ पे चूहे ने छेद कर दिया था, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे दरवाजा ये वाला, नीचे अगर तुम देखो तो एक टेडी बियर पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर इधर आओगे तो एक चेयर लगी हुई है, इस पे एक फैन लगा हुआ है। फैन मैं चालू कम ही करता हूँ क्योंकि बहुत तेज आवाज करता है। यहाँ पे सब कुछ जितना भी ये फैन है एक तो, और एक ऊपर लगा हुआ है, ये सब बंद करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के वक्त। जैसे एक और पटाखा फूटा ही बीच में। इधर तुम देखो तो मैंने एक पर्दा लगा हुआ है। इधर तुम मस्त मास्क टंगा हुआ है। इधर भी अगर तुम देखो यहाँ पे भी पर्दा लगा हुआ है। ये कारपेट, ये सब एक ही कारण की वजह से हुए हैं ताकि एको कम हो जाए और साउंड प्रूफिंग अगर मैं थोड़ी बहुत कर सकूं तो ये मैंने जुगाड़ से कर रखा है सब। इधर तुम देखो तो ये यहाँ पे लाइट लगी हुई है। यहाँ पे एक माइक है, ये माइक का पूरा मैंने जुगाड़ करा हुआ है, ट्राइपॉड पे टिकाया हुआ है, पूरा वायरिंग हो रही नीचे। काफी ज्यादा छोटी जगह तो इस तरीके से जुगाड़ करना पड़ता है। ये एक्सटेंशन लगा हुआ है, ये एक्सटेंशन और ये वाला एक्सटेंशन अभी जस्ट मैंने वीडियो शूट करने के 5 मिनट पहले नए मंगाए, क्योंकि पता नहीं पहले जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो दोनों एक्सटेंशन मैंने फूक दिए। इधर जो तुम ये ट्राइपॉड देख रहे हो, यहाँ पे कैमरा लगा होता है शूट के लिए। इधर एक मिरर है जहाँ पे मैं खुद को देख सकता हूँ। अगर तुम नीचे जाओ तो यहाँ पे कीबोर्ड है, कुछ रैंडम चीजें पड़ी हुई है। एक ही जो तुमको ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर यूट्यूब ने गिफ्ट भेजा था जो निकली थी ये वाली लाइट, और ये चालू भी होती है, मैं करके दिखाता हूँ। चलो, एंड इधर तुम देखो कुछ रैंडम चीजें पड़ी हुई है फालतू फालतू। ऊपर देखो तो भगवान जी अपने, इधर भी रैंडम चीजें, कुछ भी पड़ा हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अगर तुम आओगे तो चेयर लगी हुई है, नीचे भी एक्सटेंशन है, वायर ही वायर हो रहे हैं सब जगह, टेबल के नीचे पूरा वायर है। इधर पर्दा लगा हुआ है, इधर वो ट्यूबलाइट है जो तुम देखते हो वीडियोस में, इधर से आती हुई लाइट। एंड अगर मैं तुम्हें ये वाली भी ऑन करके दिखाऊं 2 मिनट, हाँ, तो ये जो तुम सेटअप देख रहे हो ये वाला पूरा सेटअप वो जो तुम वीडियोस में देखते हो। बाकी इधर ये स्पीकर लगा हुआ है, हेडफोन्स हैं, ये पूरे जो तुम रजिस्टर देख रहे हो। इधर ये जो है इससे भी ज्यादा है, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे स्क्रिप्ट से भरे हुए हैं। इधर कीबोर्ड माउस है, ये सबसे पहले कीबोर्ड और माउस है मेरे जिस पीसी के साथ आए थे। 4 साल हो गए होंगे इनको भाई, ये अभी तक भी मस्त एकदम मस्त चल रहे हैं। इधर अगर तुम देखो तो ये कोई मैं ऊपर के लिए प्रोप्स लाया था, ये वो है। नीचे तुम देखो तो यहाँ इसमें डायमंड प्ले बटन है। डायमंड प्ले बटन मैंने इसलिए नहीं खोल रखा क्योंकि यहाँ पे कहीं आसपास जगह नहीं उसे रखने की, और मैं थोड़ी रिस्क लेना भी नहीं चाहता क्योंकि अगर गिर गुरा गया तो भाई टूट जाएगा। बस यही पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। अगर तुम कोई मस्त चीज दिखाऊं तुमको मैं, तो इधर देखो तो इसके पीछे गद्दा लगा हुआ है, सेम एक ही कारण की वजह से ताकि एको कम हो पाए। बस यही इतना सा रूम है। तो अब ये वाला रूम हमारा क्या है, काफी छोटा है, जैसा कि तुम देख सकते हो बहुत छोटा। ये टिकटॉक हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब तुम देखो तो वैसे तो ये काफी छोटा रूम है। ऊपर से अगर मैं तुमको बताऊं तो यहाँ पे जो है सफाई की भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इतने सारे सामान रखे हुए हैं छोटी सी जगह, बार बार सामान हटा के सफाई अपन कर नहीं सकते क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है उसमें। इस रूम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक तो साउंड प्रूफिंग की, क्योंकि आवाज आती रहती है बाहर से फिर भी, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर तुम देखो तो मेरी चेयर यहाँ लगी हुई है, अगर मैं उस चेयर को थोड़ा सा भी पीछे ले लूँ तो वायर पे चढ़ जाएगी। पर हाँ, एक फायदा है इसका कि मैं चेयर यहाँ से डायरेक्ट घुमा के शूट करने बैठ जाता हूँ। ओके, मैं अगर तुम्हें अंदाजा दूं कि ये रूम कितना छोटा है तो देखो, ये मैंने इधर हाथ लगाया एंड ये इधर खत्म, बस इतना ही रूम है। तुम्हें हो सकता है वीडियो में ज्यादा बड़ा लग रहा हो, सही बता रहा हूँ, क्योंकि लेंस वाइड एंगल है, ये काफी ज्यादा छोटा है। मतलब मैं शिकायत नहीं कर रहा क्योंकि पहले तो रूम भी नहीं था, अभी कम से कम एक रूम तो था। एंड अभी नए स्टूडियो में शिफ्ट होने जा रहे हैं हम, तो मस्त लग रहा है, खाओ माँ कसम। और ऐसा नहीं मेरे पास शुरुआत से सब कुछ है, क्योंकि अगर मैं तुमको बताऊं मैंने भी एक छोटे से फोन से चालू किया था। ये जो तुम पीसी देख रहे हो, ये पीसी मैंने काफी टाइम बाद पैसे इकट्ठे करके लिया है। उसके बाद धीरे धीरे ये कैमरा लिया जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, लाइट्स ली, ये सब कुछ चीजें ली, ये चेयर ली, धीरे धीरे करके सारे इतना सारा सामान इकट्ठा किया। सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता। एंड अगर मैं तुमको बताऊं तो हमें इस कमरे में हो गए शायद 3-3.5 साल हो गए, और चैनल को लगभग 4-4.5 साल हो गए। पहले तो ये कमरा भी नहीं था, मैं केवल स्टोर रूम में छुप के वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, शूट करता। वीडियो रिकॉर्डिंग तो खैर करता नहीं था, पहले फेस नहीं दिखाया था मैंने, ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था, बाहर ही एडिट करता था मोबाइल से। पर धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगा तो रूम की रिक्वायरमेंट हुई, पीसी के सेटअप की रिक्वायरमेंट हुई, लाइट्स, कैमरा, धीरे धीरे करके सब हम चीजें लाते गए। ये सब चीजें, ये लाइट्स, कैमरा, ये सब लैंप, ये लाइट, वो लाइट, ये चेयर, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके हमने लिए। काफी ज्यादा टाइम लगा पर मजा आया। 4 साल हो गए यार इस रूम में, मजा आया काफी। और अब नए सेटअप में चलेंगे।
इस रूम में अगर तुम गौर करो तो 90% से भी ज्यादा चीजें केवल जुगाड़ है और कुछ भी नहीं है। पहले जा रखे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, वायरिंग पे वायरिंग कर रखी है इधर से उधर। अगर मैं तुमको बताऊं ये वाली लाइट देखो, एक मस्त चीज बताता हूँ। तो जो ये वाली लाइट तुम देख रहे हो ये एक सिंगल ट्यूब लाइट है, ठीक है। इसके साथ कोई स्टैंड वगैरह नहीं आता। इसको मैंने पहले एक वायर से कनेक्ट किया, एक ट्राइपॉड से मैंने पूरा टेप से चिपका रखा है इसको। उस वायर को फिर मैं इधर लाया, ये करके इधर एक्सटेंशन में घुसेड़ा और फिर लाइट चमक उठी। ओए होए। और ये जो टेबल तुमको दिख रही है पूरी एक टेबल नहीं है, ये दो टेबल है। बीच में यहाँ पे गैप है, हमने पूरा यहाँ पे कपड़ा बिछाया हुआ है। कपड़ा क्या है? ये पर्दा। ये पूरा कमरा केवल एक जुगाड़ है और कुछ भी नहीं है। तो अब इसको लगाते हैं ताला और अब चलते हैं इसके अंदर। खुल जा, आ जाओ। अब स्टूडियो कहाँ गया भाई? अब स्टूडियो एक्टिंग। इसके अंदर वॉशरूम है, बाकी तुम नहीं देखो तो अच्छा है इसे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्पेस है, स्टूडियो इसके अंदर है। चलो तो एंटर होते ही तुम्हें सबसे पहले दिखेगा एक डैम लिखा हुआ रग, क्योंकि स्टूडियो देखने के बाद तुम बोलोगे डैम। Turn me up, I like my money like I like my niggas green. Face card, never decline of what I mean. Act up and you gon' make me make a scene. Only time you hear my voice is when they play me on the screen. Got bad habits, I'm not the one you wanna keep. She a trap star, put that lady on a tree. Got her ass so shook, she shaking like an apple tree. Yeah, this life ain't meant for you, but baby girl, it's meant for me. तो इससे आगे चलेंगे तो तुम्हें दिखेगा पूरा हमारा पीसी वाला सेटअप। ओहो मजे ही मजे। इधर अगर तुम्हें पूरी एक एक डिटेल अच्छे से बताता हूँ। इधर ड्रॉर लगे हुए हैं, टेबल है पूरी, ये दो रिमोट रखे हुए हैं, ये टीवी के। इधर अगर तुम देखो तो ये लैपटॉप है। ये लैपटॉप मेरे किसी काम का नहीं है, मतलब ये मेरे काम नहीं आता, ये मेरे भाई का लैपटॉप है। यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है ताकि सेटअप बढ़िया दिखे, एकदम मस्त। उसके बाद पीछे दो बोतलें रखी हुई है पानी पीने के लिए। उसके बाद तुम इधर आओ तो ये दिखेगा तुम्हें जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड, जेब्रोनिक्स का माउस, और ये दोनों वायरलेस हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं भाई, ये सबसे बेस्ट माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो है जो मैंने अभी तक यूज किया है। इसके पहले मैंने इनका वायर वाला वर्जन भी यूज किया था, जो भी एकदम मस्त है भाई, मतलब नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। उसके बाद अगर तुम देखो तो इधर मॉनिटर है LG वाला, ये 4K मॉनिटर है। आई थिंक ये LG का मॉनिटर 27 इंच का है, मुझे पक्का मालूम नहीं है पर शायद 27 इंच का, क्योंकि काफी टाइम हो गया लिए हुए। बाकी तुम नीचे देखो तो मिलेगा तुम्हें सिग्मा डोरेमोन। ओहो। इसके बाद मेरे ग्लासेस रखे हुए हैं एंड इधर अपने गणपति बप्पा रखे हुए हैं। बाकी हेडफोन रखे हुए हैं, ये है ऑडियो टेक्निका, मस्त हेडफोन है, स्टूडियो हेडफोन है, काफी बैलेंस साउंड आती है इनमें, ना ज्यादा बेस ना ज्यादा ट्रेबल। बाकी इधर देखोगे तो तुम, ये है तबाही, ये है पूरा पीसी जिससे सब कुछ कंट्रोल होता है। इनके ऊपर तुम अगर देखो तो शिवजी रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यही सब मैनेज कर रहे हैं। बाकी इधर ये वाईफाई की चीज है। पूरा पीसी की डिटेल जो मैं है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी थोड़ी बहुत बता देता हूँ। इसमें RTX 3050 है, i5 प्रोसेसर रखा हुआ है इंटेल का। बाकी पूरी डिटेल में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इधर तुम देखो तो चेयर रखी हुई है। ये चेयर को भी काफी टाइम हो गया, मतलब 4.5-5 साल हो गए इसको लगभग। बैठ के काफी खराब कर दी मैंने, थोड़ी बहुत तोड़ भी दी है, पर काफी मस्त चेयर है। इसके बाद तुम इधर आओ तो तुम्हें दिखेगा एक छोटा सा लूफी, एंड ये वो कैमरा है जिससे मेन वीडियो शूट होती है फैक्टोरियल की। ये है Sony ZV-E10 और इसमें लेंस लगा हुआ है सिग्मा 16mm f1.4। पूरी टेबल की सबसे क्रेजी चीज है ये जो तुम्हें बटन दिख रहे हैं, इनको बताता हूँ मैं क्या है। तो जैसे ही हम इसके ये बटन दबाएंगे, ये टेबल जादू की तरह ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी टेक्नोलॉजिया। जैसा कि तुम देख सकते हो पूरी टेबल ऊपर उड़ जाएगी आराम से। भाई साहब जो है बंगाल से काला जादू सीख कर आए हैं हम। तो ये टेबल पूरी इतनी ऊपर उड़ जाती है ताकि आराम से कोई बंदा मतलब मैं आराम से खड़े होकर भी काम कर सके एंड टेबल को मस्त टेक बर्नर बना सके। दोस्तों आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग दोस्तों। इसको वापस नीचे करने के लिए वापस बटन दबा दीजिए, ये वापस नीचे आ जाएगी। एंड इस पे जो ये 1 2 3 4 बटन तुम्हें दिख रहे हैं, ये अलग अलग मोड सेट करने के लिए। जैसे तुम इसकी हाइट सेट कर सकते हो, जैसे 2 दबाओगे तो 2 पे चल जाएगी, 3 दबाओगे 3 पे आ जाएगी, 4 टाइम लगता है थोड़ा पर नीचे आ जाती है। एंड बाकी अगर तुम इधर देखो तो इधर ड्रॉर लगे हुए हैं, ये 5 ड्रॉर हैं एंड सेम उसी तरीके से इधर ड्रॉर लगे हुए हैं। ये 2 पफी हैं, जो सामान बच गया था उसका बनवा लिए थे मम्मी ने। अब चलते हैं इधर, कुर्सी को करते हैं साइड में भैया। तो इधर तुम्हें दिखेगी एक मस्त सी कांच वाली शेल्फ जिसके सबसे ऊपर रखा हुआ है का बटन। ये चीज हमें सबसे पहले मिली थी, मतलब सिल्वर प्ले बटन की भी पहले मिली थी। तुम देखो तो रेड वाला गाउंटलेट रखा हुआ है और इधर रखा हुआ भैया डॉज। इसको रुक जाओ मैं खोल के बताता हूँ अच्छे से तुम्हें। ये देखो भाई साहब मजे हैं। और इधर रखी हुई लूफी की हेट एंड इधर एक पंचिंग वाला गैजेट रखा हुआ है। ये लूफी की हेट हमने जुगाड़ करके रखी हुई है। अगर मैं तुम्हें बताऊं ये किस पे टिकी हुई है तो याद देखो बेचारे पेंथर भैया टांगे ऊंची करके पड़े। मेरे साथ
करने आए हुए हैं? क्योंकि ये पेंथर रखने की हमारे पास जगह नहीं बची थी। ऊपर से क्या हुआ, इसके पेंथर की एसेसरीज जो थी वो गुम गई, तो ये अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल करके लूफी की हेड यहाँ पे रख दी जाए। वाह क्या बात है, गेट लगा देते हैं। इधर अगर तुम देखोगे तो ये वो पुराना वाला तुमने देखा ना, वही ये पुराने सेटअप से उठा के ले आया। जा ही रहे हम भी, तो तू भी आजा साथ में। आज ठंडास दिखा तो। इधर रखा हुआ भैया पूरा शेल्फ का सामान, खिलौने की दुकान। सबसे ऊपर हमने भगवान जी रखे, बाकी थोड़ी सी जगह बच गई थी तो हमने साइतामा को भी वहीं रख दिया। एंड तुम नीचे आओ तो ये सब पूरा एनीमे का कलेक्शन रखा हुआ है। मार्वल के फिगर्स हैं, ये अपना पेनीवाइज है, आयरन मैन है, सब बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। ये देखो शिनचैन का पूरा कलेक्शन है। इधर अमेरिका भैया क्या हो गया, ये कैसे पड़े हो आप अमेरिका भैया? आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना। बाकी तुम देखो ये पूरा हॉट व्हील्स का कलेक्शन है। एंड इधर ये यहाँ पे है एक और फिगर, यहाँ पे मास्टर रोशी। ये है मस्त, ये लूफी जो है एनीमे एक्शन फिगर वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी अनबॉक्सिंग वाली, उसमें नहीं दिखा होगा क्योंकि ये बाद में डिलीवर हुआ है। बाकी इधर अगर तुम देखो तो ये लेगो की कार है पूरी एक। एंड इन हल्क भैया के पीछे एक मस्त चीज बताता हूँ मैं क्या रखी हुई है, देखना अभी। ये देखो छोटा सा थेनोस भी रखा हुआ है हमारे पास, जो कर कुछ नहीं सकता, बस चुटकी बजा सकता है। चुटकी मतलब ये वाली चुटकी है ना। देन फिर अगर तुम इधर आओ तो तुम्हें दिखेगा एक मस्त चीज, यहाँ पे हमने ये 12 सिंगा लगा हुए हैं। एंड इधर यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, वापस इधर से 12 सिंगा। ये जो पूरी दीवार है, पूरे स्टूडियो की सबसे सिंपल दीवार है, सबसे क्लासिक एंड सबसे बढ़िया लुकिंग, मतलब सबसे शानदार दीवार यही है। इसके आगे अगर तुम देखो तो एक लगा हुआ है येलो कलर का सोफा और उसके नीचे है ग्रे कलर का कारपेट, क्योंकि ये दोनों कलर आपस में अपोजिट है, तो ग्रे कलर के साथ और ये वाला कलर मस्टर्ड येलो बढ़िया जाता है। और बाकी ये दिखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, पर अगर तुम इसके पीछे देखो तो यहाँ पड़ा हुआ है मतलब रखा हुआ है भाई साहब, रखा हुआ है, पड़ा हुआ नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पे रखा हुआ है पूरा सामान हमारा, कैमरे के स्टैंड, लाइट, अलग अलग जो भी हमने जुगाड़ कर रखे हैं। ये माइक है, ये माइक वाला जो तुम्हें दिखाया था मैंने पुराने वाले सेटअप में। बाकी इधर लैपटॉप का बैग एंड बाकी और अलग अलग, ये बेस रखा हुआ है, स्पीकर, टीवी का। यहाँ पे हमने ये इसलिए रख रखे हैं क्योंकि पीछे की सोफे की पीछे की स्पेस भी काम आ जाएगी, और जब भी हमें शूट करना होगा तो हम जल्दी से निकाल के उसे जमा के शूट भी कर लेंगे। तो ये पूरी ये वाली वॉल है। ये सब तो मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। एंड ये जो तुम सोफा देख रहे हो ये कोई नॉर्मल सोफा नहीं है, बताता हूँ अभी। देखो इधर आओ, ये जो है भैया ये ऐसे पूरा बाहर आ जाता है। आजा 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 आजा, आ गया। और इसके यहाँ से निकलते हैं 2 पकड़ने वाले ये कुंदे, इसको पकड़ के खींचो तो ये बन गया भैया बेड। इस पर सोएंगे। मजे ही मजे। गाइस कुछ नहीं हुआ गाइस। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती दोस्तों। ओके, इस वॉल के साइड में अगर तुम देखो तो यहाँ पे गौर से देखने पर तुम्हें पता चलेगा एक दरवाजा है। ये दरवाजा है भैया स्टोर का। तो यहाँ पे एक और ये सॉफ्ट बॉक्स रखा हुआ है, कैमरे का स्टैंड रखा हुआ है, वैक्यूम क्लीनर है। ये भी तुम ना ही देखो तो बढ़िया भैया, कबाड़ा भरा हुआ है यहाँ पे अभी। तो फिर जब तुम इधर वाली वॉल पे आओगे तो तुम्हें देखेंगे भाई 3 फ्रेम, एक मारियो का, एक वाइस सिटी का और एक हमने पांडा भैया का। ये जो तीनों फ्रेम है ये चेंज भी हो सकते हैं, ये कुछ नहीं है ऐसा, मतलब ये वेलक्रो पे लगाए हुए हैं, पोस्टर है। एंड इनके पीछे जो फ्रेम है उसमें लाइट भी जलती है। बाकी इधर अगर तुम देखो तो अपने पास है डायमंड प्ले बटन, यहाँ पे रखा हुआ है बीच सेंटर में। मैंने इसके आसपास भी कुछ रखने की सोचा था पर अभी कुछ मुझे अच्छा मिला नहीं है तो मैंने खाली छोड़ रखा है। एंड ऊपर अगर तुम देखो तो यहाँ पे एसी लगा हुआ है। ये जो एसी है वो हमारे घर का पहला एसी है, मतलब अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ी बात भी है और काफी छोटी बात भी है। मैं तुम्हें इन तीनों फ्रेम की लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। हमने जो यहाँ पे स्विच बोर्ड थोड़ा छुपाया हुआ है नीचे इसमें, तो यहाँ से इसका बटन है ऑन हो गई, तीनों की लाइट ऑन हो चुकी है जैसा कि तुम देख सकते हो, और काफी कूल लग रहा है। पर इसमें अभी एक दिक्कत है, ये जो पोस्टर है इनके पीछे एक बार व्हाइट कपड़ा लगेगा, जब जाके लाइट्स जो तुम्हें पीछे से दिख रही है, मतलब तारे दिख रहे हैं, वो नहीं दिखेंगे। एंड इधर अगर तुम देखो तो ये पूरी वॉल कुशन वॉल है, मतलब ये सबसे बढ़िया जो हमने किया है वो साउंड प्रूफिंग का यही चीज है। और इधर जो तुम देखो ये पूरा ग्लास है और ये पूरी ग्लास की पट्टियां लगी हुई है। इधर भी एक काफी लंबी बड़ी सी शेल्फ है, यहाँ पे हमने हमारा सामान रखा हुआ है अलग अलग, अभी पूरा जमाया नहीं है क्योंकि नया नया अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और इसके अंदर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी है। हमने इस पूरे स्टूडियो में ट्राई किया है कि हम स्विच बोर्ड छुपा सकें, मतलब जितना हो सके। जैसा कि तुम देख सकते हो वहाँ पे भी नीचे स्विच बोर्ड है, इधर भी नीचे है, वहाँ पे भी नीचे। अगर तुम भी स्टूडियो जैसा कुछ बना रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, स्विच बोर्ड
कीबोर्ड को जितना हो सके उतना छुपाने की कोशिश करना, क्योंकि वो वीडियो में नजर आते हैं तो फिर वो सही नहीं लगता, फ्रेम में नजर आते हैं। तो अगर तुम देखो तो इधर ये मारियो के साइड में ही वो दरवाजा है जिससे अपन यहाँ पे एंटर हुए थे, बड़ा एरिया थोड़ा, तो ये पूरा ओपन हो जाता है। सामने एक विंडो है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये वो दरवाजा, यहाँ पे टोटल 2 दरवाजे इस वॉल पे, यहाँ पे एक हीरा एक वो रहा, वो स्टोर का है और ये आने जाने का है। और ये जो पूरा स्टूडियो है ये पूरा साउंड प्रूफ है, मतलब यहाँ से लगभग मान लो 95% आवाज इधर से उधर कहीं नहीं जाती, मतलब बाहर भी नहीं जाती, ना बाहर की आवाज अंदर आती। ऊपर से अगर तुम देखो तो इसका एरिया काफी बड़ा है, जैसा कि मरेगा, मतलब मैं ये बता रहा था कि इसका एरिया इतना ज्यादा बड़ा है, फिर भी अगर तुम देखो तो एको ना के बराबर है, क्योंकि हमने ऐसी जगह मतलब चीजें फिट करी हैं वो एको को काफी रिड्यूस कर देती हैं। जैसे ये कारपेट है, सोफा है एंड ये कुशन वाली पूरी वॉल है। तो अब जैसे ही तुम इधर आओगे तुम्हें देखेगा टीवी वाली वॉल पूरी, और ये पूरा इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है ताकि पूरा गेमिंग फील दे, गेमिंग वाइब दे, गेमिंग सेटअप की तरह। नीचे अगर तुम देखोगे तो पूरे ड्रॉर बने हुए हैं यहाँ पे स्टोरेज में, एंड यहाँ पे रखी हुई है भैया अपने पास रोल्स रॉयस, इधर है ला फरारी, एंड यहाँ पे ये स्पीकर रखा हुआ है, इसका मैंने जैसे बेस तुम्हें बताया था सोफे के पीछे, और यहाँ पे रखी हुई है डोज, और ये है मेन टीवी। यहाँ पे ये Xiaomi की टीवी है, जैसा कि तुम देख सकते हो ये Xiaomi की टीवी है। ये टीवी शायद Xiaomi की X Pro है, ऐसा कुछ है। एंड इधर अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें दिखेंगी 3 लाइट, ये एक ही कलर की लाइटें, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता, पर ये काफी दिखने में कूल लगती है। 2 शेड में लाइटें हैं, एक तो व्हाइट और एक पिंक के ऊपर से। बाकी नीचे देखो तो ये एक RGB यहाँ पे जा रही है लाइट, इस लाइट को मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका पूरा कंट्रोल है मेरे पास, जैसा कि तुम देख सकते हो। यहाँ पे ड्रॉर में ये रिमोट रखे हुए हैं, इस रिमोट से मैं पूरी ये लाइट कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि ये देखो ये पूरी लाइट ऐसे कंट्रोल हो जाती है। बाकी पीछे की साइड में यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है। और ये जो पूरा टीवी वाला डिजाइन है इसका क्रेडिट जाता है बेज स्टूडियोज को, ये पूरा डिजाइन वहीं से इंस्पायर्ड है। ओवरऑल सेटअप कुछ ऐसा लगता है काफी दिखने में, मतलब पूरे स्टूडियो का सबसे बढ़िया सेटअप एक तो ये है, और एक वो जो मैंने बताई थी 12 सिंगा वाली दीवार, गोल्डन प्ले बटन सिल्वर प्ले बटन की, दोनों ही दीवार सबसे बढ़िया लगती है मेरे को। एक और चीज, ये पूरा सेटअप बनाने में कई सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। डिजाइन हमारे पास रेडी थी पहले से ही, पर इसको प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में उतारना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो जिन जिन लोगों ने भी काफी ज्यादा काम किया है, मैं सबकी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो, कोई काम हो तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो। फिर जब तुम थोड़ा साइड में आओगे तो तुम्हें दिखेगा वापस ये एसी वाली शेल्फ, यहाँ पे भी है सेम डिट्टो। ये चीज पूरी एक बनाई हुई है ताकि ये एक दिखे। इधर अगर तुम देखो तो लूफी, डोबी, मक्वीन, पूरा यहाँ पे भी प्रॉप्स अलग अलग रखे हुए हैं। एंड सबसे कूल चीज यहाँ की है ये देखो भाई, सबसे खतरनाक लगता है ये। बाकी ऊपर भी अपने पास है सारे गोकू वगैरह सब रखे हुए हैं पूरे। एंड इधर देखो तो ये भी पूरी एग्जैक्ट सेम वही शेल्फ है जो तुमने वहां पे देखी थी। ये शेल्फ यहाँ पे रखा हुआ है ऊपर हैंड ऑफ गॉड, मैं तुम्हें खोल के बताता हूँ 2 मिनट। ये देखो हैंड ऑफ गॉड रखा हुआ है, उसके बाद ये थोर का रखा हुआ है, एंड ये स्पाइडरमैन का मास्क, ये F1 एंड ये यूट्यूब का डायमंड प्ले बटन का बॉक्स। तो जैसा कि मैंने तुम्हें अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बताया था कि मैंने आज तक एक भी एनीमे नहीं देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर तुम कमेंट करो तुम्हारी फेवरेट एनीमे, मूवी या सीरीज, और उस पर अगर सबसे ज्यादा लाइक्स आए तो मैं देखूंगा, तो पक्का देखूंगा। इंस्टाग्राम पे बताऊंगा भी सही कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। फॉलो कर लेना, फॉलो, समझ गए, फॉलो। इन शेल्फ में अभी मैंने ऐसी भी चीजें रखी हुई है जो मुझे नहीं रखनी थी, मतलब जैसे कि ये F1 हो गई, उधर वो डोज हो गई। यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम चीजें रखनी थी, पर पहले ही इतना खर्चा हो चुका है। अगर मैं प्रीमियम चीजें ले आता तो पापा घर से बाहर निकाल देते। ये कुछ पूरी ऐसी शेल्फ है। ऊपर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो नॉर्मल लाइट्स हैं, यहाँ पे बीच में ट्रैक लाइट्स हैं, एंड ये प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई हैं 2। और इधर अगर तुम देखो तो ये भी पूरी लाइट्स हैं, पर ये हमारे कभी कभी काम आती है जब हम शूट कर रहे होते हैं। ये इतनी ज्यादा लाइट्स हैं कि मतलब ये मान लो चकाचौंध कर देती है भाई आंखों को। ये जो पूरा स्टूडियो है ये 0 से बना है, 0 से मतलब बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ है पूरा, उसके बाद इसकी डिजाइन्स बनी है, सब कुछ एक एक चीज 0 से बनी है। इसीलिए इसे बनने में इतना ज्यादा टाइम लग गया, मतलब लगभग 2 साल लग गए भाई इसको बनने में। कभी कुछ डिले हो गया, कभी कुछ डिले हो गया, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, धीरे धीरे होते इसको 2 साल हो गए बनते। लास्ट में मैं जिस सरप्राइज की बात कर रहा था वो है ये देखो, ये तुम्हें काफी नॉर्मल फोन लग रहा होगा, पर ये वही फोन है जहां से ये सब चालू हुआ। ये फोन मुझे पापा ने 12th क्लास में लेके दिया था, भले उनके पास पैसे नहीं थे, सेकेंड हैंड लिया ताकि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूं। अब ऑनलाइन क्लासेस का तो पता नहीं, पर क्योंकि जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ में फोन आया था मेरा खुद का, तो मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया। तो अब मैं ये फोन तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना सा भी कुछ कर सकता हूँ तो तुम तो मुझ